सो वेलकम ऑल ऑफ यू अपना चैनल 001। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, सब एक्सप्लेन करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, एंड जिस फ्रेंड को इसकी नीड है इस वीडियो को तो उन तक सेंड कर दीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स। बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स मटेरियल्स जो होता है उसी को तो हम डेटा कहते हैं। सो टाइप्स क्या हुआ, जो हमारे पास डेटा वह है किस टाइप्स का है, समझ रहे हैं ना। अपने पास न्यूमेरिकल टाइप का है या फिर लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है। किस टाइप का है, अपन पॉइंट वाला है। आज मैं वही एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि डेटा टाइप्स होता क्या है। मैं नोट पैड पे लेके चलता हूँ अपने, एंड सॉरी। अब अपना एक क्वेश्चन बनता है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है। तो बेसिकली डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इनटू वेरिएबल ऑफ मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा टाइप्स हो, डेटा को जो हमारा डेटा का टाइप्स कैसा डेटा उसको बताएगा कि डेटा हमारा किस टाइप का है। अभी टाइप पे अपन बात नहीं आ रहे हैं, अब अपन डेटा टाइप्स को, डेटा टाइप हमारा होता क्या है उस की बात कर रहे हैं। बाद में टाइप्स बताऊंगा कि टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स का बेसिकली यही काम होता है कि वो बताता है कि हमारा जो डेटा है किस टाइप का है। और जो हमारा मतलब डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर है, हमारे पास है हार्ड कॉपी में मेमोरी में स्टोर, तो हमारे पास किस प्रकार का डेटा, बेसिकली यही होता है डेटा टाइप। जो हमारे पास पाइथन में होता है, पाइथन लैंग्वेज में, तो पहले से एक डेटा टाइप उसमें होता है बिल्ड डेटा टाइप। बेसिकली टू टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स के, एक बिल्ड डेटा टाइप, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ड डेटा टाइप क्या होता है? बिल्ड डेटा टाइप वो होता है जो पाइथन में पहले से प्री इंस्टॉल होता है, पाइथन में पहले से ऐड होता है, तो उसको हम बिल्ट डेटा टाइप कहते हैं, उसके साथ ऐड होके आता है। बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हम खुद बनाते हैं डेटा टाइप, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं। सो यही मतलब हुआ कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं वो यूजर बनाता है। सो उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो यूजर बनाता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अपन कितने प्रकार हैं, मतलब कितने टाइप्स। सबसे पहले हमारा आ जाता है नॉन टाइप। नॉन टाइप डेटा टाइप, जो हमारा पहला होता है नॉन टाइप्स डेटा टाइप्स होता है। इसका मतलब वो जो होता है, जो हमारे पास डेटा है, जो हम बिल्ट इन डेटा पाइप, जो हम पाइथन में हमारे जो यूज कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज, वो पहले से बिल्ट आया है। तो नॉन टाइप ऑफ डेटा उसमें इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हमारे पास कंटेंट जो मेमोरी, उसमें कोई सा प्रकार का डेटा टाइप है ही नहीं, मतलब हमारे पास वहाँ पर डेटा है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। अपन सेकंड देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। नंबरिक, जो हमारे पास हर नंबर वाले होते हैं डेटा टाइप्स। नंबरिक डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हमारे पास हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया। ये क्या हो गया, हमारे नंबरिक डेटा टाइप्स हो गए। सो आई होप यहाँ आपको समझ में आया होगा कि नंबरिक डेटा टाइप्स क्या होता है। अपन नेक्स्ट देखते हैं फिर। सो
अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं कि सीक्वेंस डेटा टाइप्स। डेटा टाइप, ये सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होता है? ये थर्ड हमारे पास थर्ड टाइप का है कि सीक्वेंस डेटा टाइप्स होता क्या है। इससे पहले मैं फिर से रिपीट आता हूँ कि अपने पास नंबरिक डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। सो नंबरिक डेटा टाइप बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अपन जो नंबरिक डेटा टाइप्स होता है, देयर आर थ्री टाइप्स। तो थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सो पहला अपना होता है इंट। अभी आप ओनली इंट पे जाइए, फिर मैं बताता हूँ इंट क्या होता है, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिर दूसरा अपने पास क्या होता है? फ्लोट। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। तो ये होते हैं नंबरिक डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले मैं फ्लोट पे आता हूँ, सॉरी इंट पे आता हूँ। बेसिकली इंट मीन्स होता क्या है। तो अपन इंट को देखते हैं। इंट इसका मीन्स होता है जो हमारे पास डेटा होगा ओनली नंबरिक, मतलब वन टू पॉइंट में नहीं होगा। अपने पास डेटा होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, जहाँ तक अपने को अपना कोई सी वैल्यू हो सकती है जो हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा। इसका मीन्स ये होता है, इंटीजर का मीन्स हमारे पास जो वैल्यू होगी ओनली 1 2 3 4 5, नॉट अ -1 -2, not a point value like that A B C D ऐसे, and sorry, point value like that 3 3.4 4.6 6.6। ऐसे हमारे पास वैल्यू जो होगी इंटीजर पे कभी नहीं होगी। इसको हम इस तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते डेटा टाइप्स में। एंड आपको एक बता दूं, पाइथन में ऐसे हम अपने को वेरिएबल कोई डिसाइड करना कंपलसरी, या पर बिना वेरिएबल को डिसाइड करते ही प्रोग्राम को रन करा सकते वेरिएबल। बट सी सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें है। अपन इसको मैं इसको बताऊंगा बाद में कैसे अपन ने डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल, अपना प्रोग्राम रन हो गया, बाद में बताऊंगा। एंड अपन दूसरा दे अपन इसमें अल्फ़ाबेट भी नहीं हो सकते। अल्फ़ाबेट स्पेलिंग कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, बट अपन समझ लें अल्फ़ाबेट जैसे ए सी एफ ई। ऐसे हम इंटीजर डेटा टाइप में ऐसे वैल्यू को हम नहीं ले सकते। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि इंटीजर टाइप डेटा टाइप में अपन सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी वैल्यू लेंगे, नॉट अ अल्फ़ाबेटिक एंड नॉट अ पॉइंट वैल्यू 3.4 4.6 6 पॉइंट, ऐसी वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ओनली इंटीजर 1 2 3। आप बेसिकली इसका मतलब ये समझिए। अपन नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप्स। फ्लोट डेटा टाइप्स मीन्स होता है जो हमारी वैल्यू होगी ओनली पॉइंट में आएगी, जैसे 4.5
5.6 and 6.6 only. Value take only point number, not integer, मतलब 1 2 3, and not alphabets take only take a float value, मतलब point बाई point अपन 1 3 5 ऐसी 4 5 एंड अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट भी अपन वैल्यू नहीं ले सकते, लाइक A D F G, ऐसे वैल्यू को हम फ्लोट डेटा टाइप्स पे नहीं ले सकते फ्रेंड्स। हाँ, सही सुना आपने, अपन इसको ऐसा ले ही नहीं सकते। एंड अब नेक्स्ट आते हैं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फ्लोट डेटा टाइप्स को। फ्लोट डेटा टाइप्स में अपन ओनली पॉइंट वाली, मतलब पूरी पॉइंट जीरो से तक अपन पूरी वैल्यू लेंगे। सो अगर जैसे हमारा 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। अगर बट अपन इसको हम फ्लोट डेटा टाइप्स में लेना चाहते हो तो इसकी वैल्यू हम 1.00 लेंगे। जब इसकी वैल्यू हम फ्लोट डेटा टाइप में साइड होगी, और अगर हम पॉइंट में नहीं लेते तो फ्लोट डेटा टाइप है ही नहीं। सो बेसिकली मतलब ये समझ में लेते हैं। अपन नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है अपने पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब जुड़ी हुई, मतलब मिक्स, ऐसा समझ सकते हैं। सो जिसमें कुछ वैल्यू में अल्फ़ाबेट्स, इंटीजर टाइप्स की वैल्यू एक दूसरे से मिक्स होती हैं, सो उसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स बोल सकते हैं। सो ए आ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी स्पेलिंग, a complex number that is written in the फॉर्म ऑफ, मतलब जो किसके फॉर्म में हो, एग्जाम्पल में थ्रू कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जो जैसे हमारे पास वैल्यू है A+E+J, अपन ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, अगर अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी जे, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। आई होप डेटा टाइप्स के बारे में आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख के, आई थिंक ये वाला प्रोग्राम हो चुका है, बट मैं इंटीजर टाइप्स कुछ हेलो वर्ल्ड के बाद दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको कमेंट्स जो है हमारे पाइथन में, उसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये वाला वीडियो समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं, हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप इसलिए टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंट डेटा को करता है कि जो हमारे मेमोरी में डेटा है किस टाइप का, किस फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म में है, सॉरी इंटीजर फॉर्म में है, अल्फ़ाबेट फॉर्म में है,
सो बेसिकली मतलब टाइप का ही होता है। अब फिर हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं, दो टाइप से होते हैं, एक बिल्ट डेटा टाइप एंड दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो बिल्ट डेटा टाइप्स मीन्स होता है जो पहले से पाइथन के साथ इंक्लूड होता है, उसको बिल्ट डेटा टाइप कहते हैं। एंड यूजर डेटा मतलब डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है जो हम वैल्यू को लेते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स होता है। सो हमारे पास जो बिल्ड डेटा टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, जो हम डिसाइड किए। हम अभी 2 डेटा टाइप्स को डिसाइड किए बिल्ड डेटा टाइप्स में, जैसे नॉन टाइप्स एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। बट इसके आगे आप सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स, सेट्स डेटा टाइप्स एंड मैपिंग्स डेटा टाइप। सो इसके बारे में मैं जल्दी बताऊंगा फ्रेंड्स, बट मैं थोड़ा सीक्वेंस डेटा टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होता है? अपन जो बिल्ड डेटा टाइप्स होता है ये बन के आते हैं हमारा जो तीसरा है हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप्स। बेसिकली आप जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं सो आपको डायरेक्ट ऐसा बता देता है कि हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, कॉम्प्लेक्स। बट ऐसा कोई नहीं बताएगा कि हम सीक्वेंस पाइथन जो हमारे पास सीक्वेंस बिल्ट डेटा टाइप्स होता है उसके अंदर स्ट्रिंग, बाइट्स, बट एरे, लिस्ट, टपल, रेंज ये आती हैं। सो सीक्वेंस डेटा टाइप्स बेसिकली इसका मतलब ये होता है एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। सो ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो होता है वो एक फॉर्म में होता है जो सीक्वेंस डेटा टाइप्स जिसे हम बोलते हैं। सो ये बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो एंड इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, बाइट्स, bytes data types and byte array data types. So byte array data types, इसको मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ। byte array data types, string data types, bytes data types। नेक्स्ट अपन है लिस्ट। लिस्ट इसके लिस्ट के बारे में आपको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा लिस्ट क्या होता है। एंड टपल, रेंज, इस सीक्वेंस डेटा टाइप्स के अंदर आता है। स्ट्रिंग, बाइट्स, बर्ड्स, एरे डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल, रेंज। सो आज मैं थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में बता दूं। स्ट्रिंग जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोई भी इंटीजर हो गया, इंटीजर वैल्यू, अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे किसी भी नंबर को तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है। आप ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कमेंट्स का एक ऐसा फैक्ट है जो आपको किसी यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगा जो मैं बताऊंगा। सो उसका आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा। सो आई होप वाला वीडियो समझ में आया होगा गाइस। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।